की दर का खादिम रूहुल अमीन। ए मोहम्मद तेरा कोई सानी नहीं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन करामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अता फ़रमाया है। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के अंदर ख़ास इबादत रोज़ा रखना है और रोज़े के अंदर ख़ास इबादत तिलावत कलाम पाक है, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के अंदर हम अपनी एक नई आदत बनाएं कि हर जुमे को हम दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें। मैंने खुतबे के अंदर दूसरी आयत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी ये तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर अपने फरिश्तों को भी इस अमल का हुक्म देते हैं और ईमान वालों को भी इस बात का हुक्म देते हैं कि अल्लाह अपने पैगंबर के ऊपर रहमत भेजता है, दरूद भेजता है। ऐ ईमान वालों, तुम भी अपने प्यारे पैगंबर के ऊपर दरूद भेजो, सलाम भेजो। दरूद शरीफ के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। जो बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। मसलन एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि, या छोटा दरूद शरीफ पढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह करीम उस बंदे के ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। तो जुमे के दिन कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वजह क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि जुमे के दिन मेरे सामने उम्मत के आमाल पेश किए जाते हैं। तो जिसके आमाल के अंदर जुमे के दिन कसरत के साथ दुरूद शरीफ के ये तोहफ़े आप अलैहिस्सलाम पर होंगे, आप अलैहिस्सलाम खुश होंगे। और जाहिर सी बात है, जिसने आप अलैहिस्सलाम के दिल को खुश किया उसको कायनात के अंदर और क्या चीज़ चाहिए। जिससे अल्लाह के नबी खुश हो गए उसको और किस चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी खुश हो गए तो हमारा बेड़ा बिल्कुल पार हो जाएगा। अल्लाह के नबी खुश हो गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इसलिए हमें इस जुमे के दिन को ये कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा फजीलतें आई हैं दुरूद शरीफ के मुताल्लिक, और बल्कि एक हदीस के अंदर तो यूँ भी आया है, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का नाम लेकर फरिश्ते हुजूर अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं और बतलाते हैं, ए अल्लाह के नबी, आपके पास आपके उम्मती ने और जो फ़लाँ का बेटा है इसने आपके पास ये दुरूद का तोहफ़ा भेजा है। और अल्लाह के नबी आप अलैहिस्सलाम की आम आदत मुबारक थी कि आप ज़िंदगी के अंदर आपके पास अगर कोई तोहफ़ा लेके आया तो आप बदले में उसको तोहफ़ा दिया करते थे। तो हम सब का ईमान है कि आप अलैहिस्सलाम के पास जब उम्मती का पढ़ा हुआ दुरूद का ये तोहफ़ा पहुँचता है तो बदले में आप अलैहिस्सलाम उस उम्मती के हक़ में दुआ फरमाते हैं। हमारी मुश्किल हो, परेशानी हो, हम इस नीयत से भी अगर दुरूद शरीफ पढ़ लें कि अल्लाह मेरी इस मुश्किल को, परेशानी को ख़त्म फरमाए, तो याद रखें ज़रूर हमारा वो काम भी हो जाएगा, मुश्किल भी दूर हो जाएगी, इसलिए कि अल्लाह के नबी की दुआ शामिल हाल हो जाएगी। अल्लाह करीम हम सबको समझने के अमल की तौफीक नसीब